and this course is not only introduced in your university, but this is introduced throughout the India in all the engineering courses of PG level. This course has been introduced by AICTE. And what is the purpose, you understand? अभी देखिए आप प्रेजेंट जो सर्कमस्टेंसेस चल रहा है, प्रेजेंट सर्कमस्टेंस एज ए स्टूडेंट, आप एज ए स्टूडेंट हो, एज ए अगर आप घर में रह रहे हो, एज ए पार्ट ऑफ द सोसाइटी, एज ए बिजनेसमैन, एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई, देखिए हाँ, एवरीबडी इज सफरिंग विद लॉट ऑफ स्ट्रेस। समाज में आप जिस लेवल पे भी हैं, स्टूडेंट भी हैं, फैमिली मेम्बर भी हैं। स्टूडेंट क्यों आजकल स्ट्रेस से क्यों गुजर रहा है? उसे लग रहा है एग्जामिनेशन का क्या होगा, व्हाट विल बी दी एग्जामिनेशन, व्हाट विल बी दी एम्प्लॉयमेंट, व्हाट अबाउट द एम्प्लॉयमेंट, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अपीयर होना है, उसके लिए क्या होगा, जॉब के लिए फ्यूचर क्या होगा। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जिसकी वजह से आप स्टूडेंट हमारा स्ट्रेस से गुजर रहा है। घर में एज ए फैमिली मेम्बर, एज ए रिलेटिव, घर में देखिए कि भाई लॉकडाउन चल रहा है, चीज़ें कहाँ से अरेंज होंगी। इफ़ द अर्निंग हैंड इज़ नॉट देयर, अर्निंग हैंड आपका कोविड से सफ़र कर रहा है, हाउ द मनी विल बी अरेंज्ड, और मार्केट बंद है। इवन इफ यू हैव द मनी, सामान कैसे आएगा? यू आर सफरिंग, वी आर सफरिंग विद लॉट ऑफ स्ट्रेस। एंड एज ए बिजनेसमैन, अगर आपकी इंडस्ट्री है या आप उसके एम्प्लॉई हैं, इंडस्ट्री में लेबर नहीं अवेलेबल है, लेबर नहीं है, डिमांड इज लेस, प्रोडक्शन इज लेस, and if everything is less, demand is not there, production is not there, how the economy will go down, how the industrialist will survive? Then as a leader, economy is going down. If you see the hospitals, a lot of stress, lack of oxygen, lack of medicines, lack of equipments is there. So everybody, and this is the present situation. ठीक है, ये हमारी एक प्रेजेंट सिचुएशन है। लेकिन अब AICTE ने ये चीज़ बहुत पहले सोचा कि समाज में जो सर्कमस्टेंसेस आ रही हैं, ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो रही हैं, ज़रूरी नहीं है ये कोविड सिचुएशन का ही सोचा हो, उस समय बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती हैं डे टू डे लाइफ में आदमी के पास। इवन इफ दिस कोविड सिचुएशन वाज नॉट देयर, तभी भी some people were under stress. नॉर्मली स्ट्रेस में तभी भी होते थे कि भाई वो व्यक्ति एग्जाम में मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मार्क्स उसके ज़्यादा आ रहे हैं, या मुझे जॉब नहीं मिल पा रही है, मेरी परसेंटेज कम है, या मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है। तो ये सिचुएशन भी नहीं थी, तभी भी लोग स्ट्रेस में थे, और इस सिचुएशन ने स्थिति को और ज़्यादा मुश्किल कर दिया। तो ए लॉट ऑफ सोसाइटी एज एन इंडिविजुअल, एज एन फैमिली मेम्बर, एज ए सोसाइटी मेम्बर, एज ए सिटीजन ऑफ कंट्री, एज ए पार्ट ऑफ द होल वर्ल्ड, हमारी जो सिचुएशंस हैं वो हमें अफेक्ट कर रही हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए AICTE ने ये प्लान किया, बिकॉज हाउ टू लिव द लाइफ तो जिंदगी तो जीना है, और जिंदगी को अच्छी तरह जीना है, खुशी से जीना है। देखिए आजकल किस किस टाइप का स्ट्रेस ऑफ, अदर देन दिस द सिचुएशंस आर देयर एंड वी आर फीलिंग द स्ट्रेस। तो नाउ कैन यू टेल anybody can you tell what are the, yes Manish has joined the session, okay. ये देखिए अटेंडेंस और प्रेजेंस ये लास्ट में कर देंगे, एक बार कर दिया, बीच में ऐसे एंटरटेन नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर आपने ज्वाइन कर लिया बहुत अच्छी बात है, लास्ट में आप करेंगे अटेंडेंस। तो आपको क्या लगता है कि जो ये स्ट्रेस का जो कारण है वो क्या है? व्हाट इज द रीजन फॉर द स्ट्रेस? यस नितेश, आप बताओ, अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है आपको क्या लग रहा है?
Manish has left the meeting. Okay. Mitesh. यस सर। हाँ, स्ट्रेस का क्या कारण है? अभी जो सर मेनली जिंदगी जो चल बहुत, रहा है सर, कोरोना के कारण चल रहा है। जो हाँ पीपल्स हैं, देखिए, जो मजदूर लोग हैं, उनके लिए भी सर काफी डिफिकल्ट चल रहा है। हाँ रोजगार देखिए वगैरह में भी स्ट्रेस, प्रॉब्लम आ रहा हाँ है। यस, क्या करें? सर जिस लोग जहाँ पे लॉकडाउन लग रहा है, तो जो रोजगार व्यक्ति है वो रोजाना की अपनी आय नहीं हाँ कमा पा रहा है सर। काफी हाँ रीजन हाँ है सर। हाँ देखिए, कुछ लोग क्या हालत हो रही है, आपने अभी न्यूज में देखा होगा कि एक एसडीओ था, उसे कोरोना हो गया। और कोरोना में देखिए क्या हो रहा है, 99% लोग बच रहे हैं, 1% से कम, 1%, 0.1% भी इसमें कैजुअलिटी नहीं है। लेकिन अभी देखा आपने, एक व्यक्ति को कोरोना हो गया और एक एसडीओ था, उसे आइसोलेशन वार्ड में रखा था, 3rd फ्लोर से वो जंप कर गया और मर गया। कोरोना से नहीं मरा, वो किससे मर गया? साइड से। सुसाइड कर लिया, डिप्रेशन से मर गया। तो देखिए, कोरोना इज नॉट द ओनली रीजन। कोरोना की वजह से जो चीजें हो रही हैं, उसे जो डिप्रेशन था उसकी वजह से वो मर गया। एक अभी अभी आज का न्यूज था कि उसके हस्बैंड को, एक डॉक्टर है, डॉक्टर के हस्बैंड को कोरोना हो गया और लेडी डॉक्टर ने सुसाइड कमिट कर लिया। तो मेन देखिए, कोरोना इज नॉट द मेन रीजन। उसकी वजह से जो दूसरी चीजें हो रही हैं, अच्छा बहुत से लोग ऐसे हैं क्या, जिससे जिससे कोरोना हो रहा है सारे ऊपर से जंप कर रहे हैं, जैसे एसडीओ ने कर लिया, या किसी के हस्बैंड को कोरोना हो गया, सभी वाइफ ने सुसाइड कमिट किया है? नहीं किया है। तो ये क्या, व्हाट इज दिस? ये क्या हो रहा है? अगर कोरोना ही डेथ का कारण होता, कोरोना की वजह से या कोविड की वजह से ये जो घटना हुई, तो क्या ये एक्चुअल कोविड की घटना है? दूसरे लोग ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? व्हाट इज द डिफरेंस? सिचुएशन इज द सेम। देखिए, दो लोगों को कोविड हुआ, एक ने सुसाइड कर लिया, एक ने 99% नॉर्मल वे में आ गई। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? द वन हु वाज मेंटली वीक, जो मेंटली वीक था वो हिम्मत हार गया। तो वो कहते हैं ना, जो हिम्मत, मन से हारे हार है, मन से जीते जीत। अगर आपका विल पावर वीक है तो आपका, एक तो आपने सुसाइड कर लिया वो तो है ही, उसके अलावा भी अगर आप विल पावर अगर आपका वीक है, तो जो आपके अंदर हार्मोन सीक्रेशन हो रहे हैं फियर के, कि भाई अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, ऐसा होता कभी नहीं है कि अगर अगर ऐसा हो गया, मतलब हस्बैंड को ये हो गया तो क्या होगा, या मुझे कुछ हो गया, जैसे एसडीओ में मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा। तो एक्चुअल में ऐसा कभी नहीं हो रहा है, 99% नहीं हो रहा है, लेकिन वो सोच सोच के वो डिप्रेशन में चला गया। तो विल पावर अगर वीक है तो डिप्रेशन से आपने इतना बड़ा कदम उठाया। उसके अलावा बहुत से लोग ऐसे हैं, देखिए 90% लोग ऐसे हैं जो बड़ा कदम तो नहीं उठाते, लेकिन हो क्या रहा है, डिप्रेशन का या मेंटल इलनेस का, मेंटल वीकनेस का उनकी हेल्थ पर असर पड़ता है। हेल्थ पर असर पड़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, शुगर लेवल बढ़ेगा, पल्स लेवल बढ़ेगा, हाइपरटेंशन होगा। तो ये इलनेस की वजह से, मेंटल इलनेस की वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। सिचुएशन इज सेम, बट अंडर द सेम सिचुएशन द रिएक्शन इज डिफरेंट, है कि नहीं? तो ये रिएक्शन डिफरेंट होने का मेन मेन रीजन क्या है? वाई द डिफरेंट रिएक्शन इज डिफरेंट? सुमित, क्या लगता है आपको? ये जो आर यू देयर सुमित? यस सर। हाँ, तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो रिएक्शन है, एक व्यक्ति को रिएक्शन कुछ हो रहा है, एक देखिए इतना डिप्रेशन में आ गया, सुसाइड कमिट कर रहा है। दूसरा है वो, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। तीसरा है उसका हाइपरटेंशन में चला गया है। चौथा है वो सप्रेशन में चला गया है। तो व्हाट इज द रीजन? इसमें अलग अलग ऐसा क्यों, मतलब इन द सेम सिचुएशन एवरीबडीज बिहेवियर, एवरीबडीज आउटपुट इज डिफरेंट, ऐसा क्यों हो रहा है? सर एक तो लोगों की मेंटेलिटी अलग है, और इस चीज को जैसे नई चीज है तो इसको लेके अवेयरनेस करना, लोगों के अंदर डर बहुत ज्यादा है सर इसको लेके। हर एक की अडेप्टेबिलिटी,
हर एक का विल पावर डिफरेंट है, हर एक की थॉट पैटर्न डिफरेंट है, इसी वजह से ये सब हो रहा है। तो इसी पे काम करना है कि क्या हम अपने थॉट पैटर्न को, अडेप्टेबिलिटी को, विल पावर को इम्प्रूव करें, जिससे कि हम और ना तो 99% लोगों में आए जिस पे ये फिजिकली इफेक्ट करता है, ना 1% लोगों में आए जो सुसाइड कमिट करता है। हम वैसे लोगों में आए जो इनका विल पावर अच्छा है और जो सक्सेसफुली विदाउट अफेक्टिंग एनी वे, ना तो देखिए कुछ लोग क्या होते हैं, जब परेशानी आती है तो गुस्से में आ जाते हैं, तो ना तो गुस्सा करें अच्छी तरह, सुख के साथ सभी सिचुएशन को क्रॉस कर पाए। ये किस बात पे डिपेंड कर रहा है? इस पे डिपेंड कर रहा है, अभी आपने देखा डिफरेंट सेम सिचुएशन में द पर्सन्स आर बिहेविंग इन अ डिफरेंट वे, है, लेकिन देयर कैन बी सम सिचुएशन, there may be some people where the situations are very less, situation affect the people very less, or they even don't affect the some persons are not even affected by the situation, और वो इसको भी एंजॉय कर रहे होते हैं, इस पीरियड को भी एंजॉय कर रहे होते हैं। तो क्या, तो देयर आर चांसेस, ऐसा हो सकता है कि हम अपने थॉट पैटर्न को, विल पावर को और ऐसे चेंज करें, इफ वी आर रेडी टू चेंज, कि हम वो बन पाए कि हमारे ऊपर सिचुएशन का मिनिमम इफेक्ट हो। तो इसी पे हम लोग इस पे काम करेंगे। देखिए अब इसमें जो यूनिट वाइज, कंटेंट वाइज अगर हम सिलेबस लें, सिंस इट इज फर्स्ट लेक्चर, हम एक स्पेसिफिक डिटेल में नहीं जाऊंगा। इसमें देखिए है कॉजेज ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस के क्या कारण है, व्हाट आर इट्स इफेक्ट, पॉजिटिव इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट्स, हाउ टू डायग्नोस, कैसे हम पहचाने। बहुत से लोग को तो पता ही नहीं लगता है कि वो वास्तव में स्ट्रेस से गुजर भी रहे हैं कि नहीं, क्योंकि वो सोचते हैं कि आई एम राइट द वे आई एम। हर व्यक्ति सोचता है मैं जैसा हूँ वैसा ही सही हूँ, और ऐसे ही सारे लोग होंगे। जो व्यक्ति स्ट्रेस से गुजर रहा होगा, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया कि जो व्यक्ति ने अभी ऊपर से जंप कर लिया बिकॉज ऑफ ही वाज सफरिंग विद कोरोना, तो लेकिन अगर आप उससे ही पूछते उस समय उसी सिचुएशन में, तो उसे लगता हर व्यक्ति वैसे ही सोच रहा होगा, हर व्यक्ति वैसा ही डिप्रेशन में होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसे कुछ लोग जो सुसाइड कर ले रहे हैं, किसी नियर बाई जो क्लोजेस्ट वन है उसको अगर कोई बीमारी हो गई उसकी वजह से, तो उसे लग रहा होगा हर व्यक्ति ऐसा ही सोच रहा होगा और ऐसा ही सोचना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये स्वीकार करने की बात है कि देयर इज ऑलवेज चांसेस, देयर आर ऑलवेज ऑप्शंस टू चेंज इन माई सेल्फ। मुझ में हमेशा परिवर्तन की गुंजाइश है, इसको स्वीकार करना चाहिए, और ये नहीं सोचना चाहिए कि आई एम राइट द वे आई एम, मैं बिल्कुल सही हूँ। नॉर्मली 99% लोग यही सोचते हैं मैं जैसा हूँ बिल्कुल सही हूँ। या तो सिचुएशन को चेंज होने की जरूरत है, या दूसरे लोगों को चेंज होने की जरूरत है जो मेरे आसपास है, ऐसा ही तो सोचते हैं। अभिषेक कुंडीर, एम आई राइट और नॉट? यस सर। अधिकतर लोग यही सोचते हैं कि आई एम राइट द वे आई एम, केवल सिचुएशन चेंज होनी चाहिए और लोग चेंज होने चाहिए, मैं सही हूँ। जबकि ऐसा नहीं है। हकीकत ये है कि ना तो सिचुएशन चेंज होगी, सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं है, नाइदर द सराउंडिंग इन आवर कंट्रोल, ना तो सराउंडिंग हमारे कंट्रोल में है। क्या कंट्रोल में है? हमारे कंट्रोल में क्या है? आई द माई सेल्फ एंड माई थिंकिंग, माई पैटर्न ऑफ बिहेवियर, माई एटीट्यूड, माई संस्कार, ये सब मेरे अपने कंट्रोल में है। उनको मैं, माई विल पावर को बढ़ाना और कम करना, ये भी आप देखेंगे लेटर ऑन वी विल डिस्क्राइब इन डिटेल। हम कंटेंट में जाएंगे तो बताएंगे कैसे हम इस पर काम कर सकते हैं। तो एक तो इस चीज से कम आज का एक आप की पॉइंट नोट करके रखें आज के लेक्चर का, कि ये जो सोच है आई एम राइट द वे आई एम, इसको एकदम से रिमूव करना है। हमें ये देखना है, एनालिसिस करना है कि क्या मेरे अंदर
कुछ चेंज की जरूरत है, और वो चेंज अच्छाई के लिए, क्या मेरे अंदर कुछ परिवर्तन लाके मुझे अच्छा बना सकती है। तो और देन हाउ टू डू इट, उसको कैसे करें। तो ये एक पॉइंट है, हाउ टू डू इट, इट इज लेटर ऑन वी विल डिस्क्राइब। एक बार आपको कंसेप्ट थ्योरी समझ में आएगा तो वो भी समझ में आएगा कि कैसे इस पर काम किया जा सकता है। लेकिन एटलीस्ट ये तो नोट करके रखें कि देयर इज ए नीड टू चेंज, और हम चेंज होने के लिए तैयार हों अच्छे कॉज के लिए। तो देखिए इसमें हाउ एंड हु अफेक्ट अस। एक तो हमें बैलेंस हो ना, लाइफ को बैलेंस रखने की जरूरत है। लाइफ को बैलेंस रखने का जरूरत का मतलब क्या है, मैकेनिकल वाले लोग समझते हैं बैलेंस का क्या मतलब है, कोई भी सिस्टम एग्जिस्टेंस के लिए, एनी सिस्टम टू बी इन एग्जिस्टेंस शुड बी बैलेंस्ड। बैलेंस का क्या मतलब है, कुणाल भारद्वाज जो हम कहते हैं सिस्टम बैलेंस होना चाहिए, या हम कहते हैं एज ए ह्यूमन बीइंग वी शुड बी बैलेंस्ड। कहते हैं ना ह्यूमन बीइंग, हम कहते हैं हमें बैलेंस्ड बिहेवियर, बी अवर बिहेवियर शुड बी बैलेंस्ड। सभी सिचुएशन में कहते हैं, कभी सभी सिचुएशन में हमारा बिहेवियर बैलेंस्ड हो। तो बैलेंस का क्या मतलब है सर, एक आपकी जो वर्क लाइफ जो रूटीन है वो एक किस्म से प्रॉपर तरीके से मैनेज रहे। अगर हम ताकि मैकेनिकल उसका adverse effect एज ना ए पड़े। मैकेनिकल इंजीनियर बात करें, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोई सिस्टम है, इंजीनियरिंग का कोई सिस्टम लें, कोई स्प्रिंग सिस्टम है, कोई एक बीम है किसी पर टिकी हुई है, उसमें अगर हम बैलेंस की बात करें तो कैसे डिफाइन करेंगे, व्हाट इज बैलेंस। सर, सारी फोर्सेस जैसे ऑल द फोर्सेस शुड बी इन इक्विलिब्रियम, ताकि वो सिस्टम मेंटेन रहे पूरा। हाँ, मतलब जो इनपुट फोर्सेस हैं वो आउटपुट फोर्सेस बराबर होना चाहिए, और यू कैन सम ऑफ द एल्जेब्राइक सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज जीरो। पॉजिटिव फोर्सेस एंड नेगेटिव फोर्सेस वो सबका सम जीरो होना चाहिए। तो जब हम कहते हैं बैलेंस्ड, हमारी डाइट बैलेंस्ड हो, डाइट बैलेंस का मतलब क्या है, बैलेंस डाइट का मतलब हमारी जितनी भी रिक्वायरमेंट है उतना हम इनपुट लें, तो बैलेंस डाइट हो गई। रिक्वायरमेंट मीन्स क्या, कार्बोहाइड्रेट की इतनी रिक्वायरमेंट है, विटामिन की इतनी रिक्वायरमेंट है, एंड प्रोटीन्स की ये रिक्वायरमेंट है, एंड डिफरेंट अदर कंटेंट्स, इतनी रिक्वायरमेंट है उतना हम ले रहे हैं, ना ज़्यादा ना कम। जैसे कहते हैं ना, आपको आपने फैट लिया, फैट जब हम शुगर खाते हैं, फैट खाते हैं, इट कन्वर्ट्स इनटू एनर्जी, होता है कि नहीं होता है। हमने घी खाया या शुगर खाया, उससे क्या होगा, ये एनर्जी में कन्वर्ट होता है। एनर्जी से क्या होता है, हमें काम करने के लिए एनर्जी मिलता है, हम काम करते हैं। बट इफ यू टेक मोर शुगर इट विल कॉज द प्रॉब्लम। इफ यू टेक द मोर कार्बोहाइड्रेट, इफ यू टेक द मोर विटामिन, अगर कोई भी चीज, अगर आपने एक घी भी, आपने एक चम्मच की जगह आपने आधा किलो घी ले लिया, देन इट विल बी हार्मफुल। तो जिस तरह शरीर को बैलेंस रखने के लिए हमारा क्या होता है, जो जितना कंटेंट्स का रिक्वायरमेंट है, इनपुट शुड बी इक्वल टू आउटपुट, बैलेंस डाइट, हमें वी शुड कंज्यूम द बैलेंस डाइट। ऐसे ही आपको रिलेशंस को बैलेंस रखने के लिए क्या जरूरत पड़ता है, इफ यू वांट टू बैलेंस द रिलेशंस, तो क्या पड़ता है कि आप जैसे आपको बताया, जितना इनपुट, जितना आपको रिक्वायर्ड है इसमें बॉडी के लिए, उतना आपने लिया, बैलेंस डाइट हो गया। रिलेशंस को बैलेंस रखना है तो कहते हैं आप बिहेवियर बैलेंस करें, तो आप कौन सी बात है, नेगेटिव बातें नहीं बोलें, बैलेंस बातें बोलना है। बैलेंस का मतलब क्या, जो रिक्वायर्ड है, जो अच्छी बातें हैं, या किसी को गुस्सा नहीं करना है, एग्रेशन में नहीं आना है। बिहेवियर, योर बिहेवियर शुड बी बैलेंस्ड। अगर आप रिलेशंस को बैलेंस रखना चाहते हैं तो योर बिहेवियर शुड बी बैलेंस्ड। मतलब अगर आपने जैसे वो चापलूसी कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, मतलब इन वन साइड, इन वन वे और अदर वे, देन अगर आपका सिस्टम, आपकी जो लैंग्वेज है, आपके जो वर्ड्स हैं, आपका जो एक्शंस हैं, एक्शंस आप हाथों के द्वारा हो या आंखों के द्वारा हो या
किसी से आपके एक्शंस हैं, इफ दे आर नॉट बैलेंस देन इट विल अफेक्ट द रिलेशंस। ऐसे ही समाज को बैलेंस रखने के लिए क्या चाहिए, समाज का रिक्वायरमेंट, समाज के लिए, हाँ, तनु नरवाल, हेलो तनु, आर यू लिसनिंग मी? तनु, यस सर। हाँ आप बताइए, अब समाज को बैलेंस रखना हो तो सर किसी वो तो सोसाइटी, डिपेंड कर हाँ बोलिए, सर, एक तो सबसे पहले मेन फैक्टर होता है सर अवेयरनेस का। हाँ समाज में जैसे आपने देखा बॉडी के लिए, रिलेशंस के लिए, ऐसी समाज के लिए इनपुट, समाज की जो रिक्वायरमेंट है, समाज को प्रोग्रेस करना है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है, समाज का रिक्वायरमेंट क्या है, भाईचारा बना रहे, सबका विकास हो, सभी के लिए फूड अवेलेबल हो, सभी के लिए मेडिसिन अवेलेबल हो, सभी के लिए काम अवेलेबल हो, सभी के लिए रोड अवेलेबल हो, लॉ एंड ऑर्डर अवेलेबल हो, ये समाज का रिक्वायरमेंट है। तो ये जितना रिक्वायरमेंट है, इनपुट शुड भी जितना रिक्वायरमेंट है उतना अवेलेबल हो, एंड नॉट, तो समाज हमारा बैलेंस रहेगा। अगर अवेलेबल नहीं है तो दैट इज द डेफिशिएंसी। ऐसे ही देश है, समाज है, दुनिया है, ऑक्सीजन लेवल है, सपोज करिए ऑक्सीजन कितना होना चाहिए, इफ समाज में ऑक्सीजन लेवल का देखिए, इफ 97% CO2 इज अवेलेबल then it's okay, or for example 97 96, if it become 98 then it will cause the problem. So environment भी बैलेंस होना चाहिए, समाज भी बैलेंस होना चाहिए। तो इसी तरह ये हो गई हमारा बैलेंस। एक दूसरा चीज होता है स्टेबिलिटी। बैलेंस सिस्टम हो गया हमारा सिस्टम, ओनली बैलेंस इज नॉट सफिशिएंट, बैलेंस भी सफिशिएंट नहीं है। इलेक्ट्रिकल वाले जानते हैं बैलेंस सिस्टम इज नॉट सफिशिएंट, बैलेंस इज द मिनिमम रिक्वायर्ड। कम से कम वो तो होना ही चाहिए सिस्टम एग्जिस्टेंस के लिए, बट स्टेबिलिटी इज मोर देन दैट। तो स्टेबिलिटी मीन्स, जैसे मितेश आप बताएंगे व्हाट इज द स्टेबिलिटी। जैसे आपका इलेक्ट्रिकल में क्लास चलती है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में द स्टेबिलिटी की क्लास चल रहा है, लोड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल की क्लास चल रहा है, तो उसमें आपको पता है स्टेबिलिटी क्या होता है। तो समाज में केवल नॉट ओनली समाज की बात करें, एज ए ह्यूमन बीइंग हम फिजिकल स्टेबिलिटी की बात करें, मेंटल स्टेबिलिटी की बात करें, सोशल स्टेबिलिटी की बात करें, और सभी, तो वो भी हमारा सिस्टम स्टेबिलिटी इज आल्सो नीडेड। आई थिंक मिथिस आर यू ऑनलाइन? यस सर। हाँ बताओ, क्लास में थे आप, इलेक्ट्रिकल की जब क्लास चल रहा था? यस सर। हाँ, व्हाट इज द स्टेबिलिटी? नहीं दीपिका, हमारी कोई भी जो स्टेट और जो डिग्री है वो हमारी स्टेबल। दीपिका आप बताओ। हेलो, यस सर। सर सोसाइटी में बतानी है या पावर सिस्टम की टर्म में सर? पावर सिस्टम में पहले बताओ। पावर सिस्टम में सर अगर कोई भी सिस्टम स्टेबल है तो जैसे उसके ऊपर किसी भी उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा सर, वो स्टेबल ही रहेगा। नहीं तो एनवायरनमेंट वगैरह का डेफिनेशन स्टेबिलिटी आप डिफाइन कर रहे हैं तो उसके अंदर स्टेबल वर्ड नहीं आना चाहिए ना। आपको बताया था, कौन बताया, इलेक्ट्रिकल का कौन बताएगा व्हाट अबाउट द स्टेबिलिटी? कोई भी डिस्टरबेंस आएगी उसके बाद वो दोबारा उसी स्टेट में सस्टेन कर जाए, वो स्टेट। हाँ ये इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेगा। यस यस दीक्षा गुड। तो देखिए स्टेबिलिटी का मतलब क्या था, इफ देयर इज डिस्टरबेंस, देखिए बैलेंस होना तो मिनिमम रिक्वायर्ड है। समाज को, आपको हेल्थ को बैलेंस रखना, आपको मन को बैलेंस रखना, आपको रिलेशंस को बैलेंस रखना, आपको समाज को बैलेंस रखना, देश को बैलेंस रखना। ऑल्दो इट इज, देखिए देश को बैलेंस रखना आपका इंडिविजुअल काम नहीं है, एज ए कॉन्शियस बीइंग, एज ए कलेक्टिव एफर्ट्स, आप एज ए इंडिविजुअल, सपोज 140 करोड़ लोग हैं, एज ए इंडिविजुअल आपका भी अपना रोल है, एंड कलेक्टिव रोल विल डिसाइड द
दैट योर कंट्री इज बैलेंस और नॉट। जैसे आपका कलेक्टिव रोल मीन्स 135 करोड़ कैसे बिहेव करते हैं, तो दैट विल कॉल्ड एज ए बिहेवियर ऑफ द कंट्री। ऐसे ही अगर आपके परिवार में 10 लोग हैं तो एज ए कलेक्टिवली वो कैसे बिहेव करते हैं, इट इज द बिहेवियर ऑफ योर होम। सिमिलरली आप इंडिविजुअल कैसे बिहेव करते हैं, ये आपका बिहेवियर हो गया। और आपका बिहेवियर भी दो तरह का है, फिजिकल बिहेवियर एंड मेंटल बिहेवियर। तो ये हो गया। अब तो पावर सिस्टम में जैसे या किसी भी सिस्टम में बताया, इट इज एबिलिटी ऑफ द सिस्टम टू रिटेन नॉर्मल पोजीशन फॉलोइंग द डिस्टर्बेंस। अब समाज में डिस्टर्बेंस भी आते रहते हैं, डिस्टर्बेंस आ गया, कोरोना का डिस्टर्बेंस आ गया, ये तो तब था इनपुट शुड बी इक्वल टू आउटपुट। सपोज आपके एवरीथिंग इज ओके, जितना आपका रिक्वायर्ड था उतना आपको मिल रहा था, लेकिन अब उसमें एक डिस्टर्बेंस आ गया, जैसा आपकी इंडिविजुअल लाइफ में कोई डिस्टर्बेंस आ गया, या फैमिली में कोई डिस्टर्बेंस आ गया, या समाज में कोई डिस्टर्बेंस आ गया, तो उससे क्या है, डिस्टर्बेंस कॉजेज द चेंज द सिस्टम। अगर हमारा जैसे आप हैं, आपको किसी ने धक्का मारा, तो आपका धक्का मारा, एक फोर्स लगाया, तो आपका क्या होगा, एक पोजीशन से आप दूसरी पोजीशन पे मूव करेंगे। अगर आपका जो ये पुश है वो स्मॉल है, तो आप थोड़ा सा मूव करेंगे, फिर नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे। अगर पुश ज़्यादा है तो आप थोड़ा सा मूव करके फिर दूसरी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे। तो अगर आप नॉर्मल पोजीशन में आ पा रहे हैं आफ्टर डिस्टर्बेंस, इफ यू आर एबल टू कम इनटू द नॉर्मल पोजीशन, तो क्या कहेंगे, सिस्टम हमारा स्टेबल है। अगर आप नॉर्मल पोजीशन में नहीं आ पा रहे हैं तो क्या हुआ, आपको धक्का मारा, आप गिरते चले गए, तो फिर क्या हुआ, आप नॉर्मल पोजीशन में नहीं आ पाए और आप फिजिकली अनस्टेबल हो गए, गिर गए, तो आप अनस्टेबल हो गए। सो स्टेबिलिटी डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ द सिस्टम टू रिटेन नॉर्मल पोजीशन फॉलोइंग द डिस्टर्बेंस। तो हमें केवल बैलेंस ही नहीं, हमें स्टेबिलिटी को भी समझना है। स्टेबिलिटी एज ए collectively the stability of the society, stability of the your physical health, stability of the mental stability, ये सारी चीजें हमको डिटेल में समझना पड़ेगा। डिटेल में समझने के लिए हम डिफरेंट कंटेंट्स को स्टडी करेंगे। तो अच्छा, इसमें अब ये तो हो गया कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, नाउ हाउ टू फेस दिस, मतलब हमें करना क्या है। हमने समझ लिया बैलेंस अनबैलेंस, समझ लिया स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी, लेकिन इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें अपनी लाइफ को कैसे जीना है जिससे कि इन सब चीज़ों से ओवरकम हो जाए। तो इसके लिए आपका यू हैव टू अंडरस्टैंड योर रोल, व्हाट इज योर रोल, व्हाट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट इज योर रिलेशंस, व्हाट आर द रिसोर्सेज, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स। ये सब चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप देखिए, सभी लोग जानते हैं और कि फॉर एग्जाम्पल आप अच्छी तरह जानते हैं कि सच्चाई, जो व्यक्ति सच बोलता है उसे अल्टीमेटली दैट हेल्प्स। सच्चाई जो है आदमी का जीवन में साथ देता है, लेकिन जानते हुए भी ऐसे ही आप जानते हैं मेहनत का परिणाम अच्छा होगा, अच्छा पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप जानते हैं, लेकिन आप जानते हैं सुबह उठेंगे तो ये हेल्थ के लिए अच्छा है, जानते हैं कि नहीं जानते हैं आप। इफ़ यू स्लीप इन द नाइट एट 10 o'clock एंड राइज अप एट 6 PM, तो ये साइंटिफिकली देखिए, ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर आप सन के अकॉर्डिंगली, जिस तरह सनराइज करता है, सनराइज के टाइम आप अगर आपका बॉडी उठ जाता है, आप अपनी बॉडी को एक्टिव कर लेते हैं, उठा लेते हैं, और जैसे जैसे सन राइज करता जाता है वैसे वैसे आप एक्टिव होते जाते हैं, एंड यू गिव द आउटपुट। एंड इवनिंग में आप 6-7 बजे आपने खाना खा लिया और फिर 8-9 बजे आपने सोना शुरू कर दिया, फिर सुबह आपने 4-5 बजे, तो आपको पता है कि ये इट इज साइंटिफिकली प्रूवन कि आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, फिजिकल हेल्थ एज वेल एज मेंटल हेल्थ। लेकिन ये जानते हुए भी, ये कितने लोग जानते हैं, मोस्टली दे नो, लेकिन कर नहीं पाते। तो जानना सफिशिएंट नहीं है, वट एवर आई एम सेइंग, वट एवर आई एम डिलीवरिंग, वो सफिशिएंट नहीं है। जो हमने आपको नॉलेज दिया वो सफिशिएंट नहीं है। नॉलेज तो आपके पास भी बहुत है, लेकिन द पावर टू इम्प्लीमेंट, पावर टू एग्जीक्यूट, आप उसे
इम्प्लीमेंट करने की विल पावर नहीं है, या पहले तो उसे एक्सेप्ट नहीं करते जानते हुए भी कि भाई जल्दी उठेंगे तो फायदा है, लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि होगा, पता नहीं साइंस में क्या लिखा है, लोगों को कहने से क्या है। सबसे पहले तो आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, और एक्सेप्ट भी कर पाते हैं तो फिर उसे मान भी लिया आपने, स्वीकार भी कर लिया, हाँ ठीक है ऐसा है, नॉलेज होने के बाद भी आपने स्वीकार भी कर लिया हाँ इससे फायदा होगा, फिर भी आपके अंदर विल पावर नहीं है, आप फिर भी नहीं उठ पा रहे हैं। आपके कड़े संस्कार हैं, आपको देर रात तक सोना है, सुबह लेट तक उठना है, देर रात तक जगना है, तो ये कड़े संस्कार है, आप उसको ओवरकम नहीं कर पाते। तो बहुत सारी चीजें, नॉलेज ओनली इज नॉट सफिशिएंट, नॉलेज सफिशिएंट नहीं है, बल्कि आपको पावर भी चाहिए नॉलेज को इम्प्लीमेंट करने के लिए, अपने ऊपर एग्जीक्यूट कराने के लिए। तो इसीलिए कुछ कंटेंट्स ऐसे हैं जैसे इम्पैक्ट ऑफ ट्रुथ, सत्य बोलने के क्या फायदे हैं, और सत्य बोलने के और सत्य को स्वीकार करने के, सत्य के अकॉर्डिंगली चलने के। व्हाट इज द नॉन वायलेंस, व्हाट इज द कंपैशन, व्हाट इज द डिजायर, व्हाट इज द प्योरिटी ऑफ माइंड, दीज आर द कंटेंट्स। आपका ग्रीडनेस क्या है, उसके क्या इल इफेक्ट हैं, तो ये देखिए। एंड ये चीज़ें कैसे बढ़ाएं, जो ये चीज़ें हैं जिससे आपका ओवरऑल ऑरा बढ़ेगा, ओवरऑल पर्सनैलिटी इंप्रूव हो। ये पर्सनैलिटी आपके केवल हेल्थ तक और मेंटल हेल्थ तक सीमित नहीं है, या समाज में आपके रोल तक सीमित नहीं है, इससे आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी इंप्रूव होती है। जिसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी इंप्रूव होती है तो ओवरऑल उसका कैरियर नॉट ओनली सामाजिक रूप में बल्कि इकोनॉमिक रूप में, एम्प्लॉयमेंट के रूप में, अगर आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव होगी तो वहाँ पे भी उसको इफेक्ट करेगा। तो इसीलिए अब इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए, पावर जनरेट करने के लिए हमें क्या करना है, मेंटल एक्सरसाइज एंड फिजिकल एक्सरसाइज। इसके लिए इसमें दूसरे जो यूनिट हैं, देखिए एक तो है व्हाट इज द रोल ऑफ मेडिटेशन, हाउ टू रिड्यूस द स्ट्रेस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन योग एंड योगा, व्हाट इज द प्राणायाम। देखिए जैसे आपको कहा है, अगर आपने बैलेंस डाइट लिया तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। तो शरीर के लिए, अगर आप अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो बैलेंस डाइट लीजिए। अगर आप अपने प्राण मतलब जीवन को बढ़ाना चाहते हैं तो प्राणायाम करिए। प्राणायाम मतलब, प्राणायाम जानते हैं, वो एक्सरसाइज जो आप सांस के थ्रू करते हैं, जैसे अनुलोम विलोम हो गया, उज्जयी हो गया, कोस्टर ब्रीथिंग हो गया, एब्डोमिनल ब्रीथिंग हो गया, एंड कुंभक हो गया। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। मीन्स अगर आप अपने जीवन को बढ़ाना चाहते हैं तो प्राणायाम करिए, और अगर आप मेंटल हेल्थ को बढ़ाना चाहते हैं तो मेडिटेशन करिए। तो स्पिरिचुअलिटी, अगर आप भगवान से जुड़ना चाहते हैं जिससे आपको अनंत पावर आ जाए तो आप स्पिरिचुअलिटी का प्रैक्टिस करिए। और इसके लिए आपको फिजिकल एक्सरसाइज, मेंटल एक्सरसाइज, जिसके लिए आपका 4th यूनिट है आसन, जिससे आपकी एकाग्रता बढ़ती है। तो दीज आर द 4 यूनिट्स, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, ये आपके डिफरेंट यूनिट्स हैं। तो ये हम इसको डिटेल में कंटेंट वाइज स्टडी करेंगे। अभी तो जनरल डिस्क्रिप्शन किया है, तो जनरल डिस्क्रिप्शन से आपको ये आइडिया लग गया है कि ये इसमें क्या करने जा रहे हैं एंड हाउ इट इज गोइंग टू बेनिफिट, इससे आपको क्या फ़ायदा होने वाला है। अगर आप एकाग्रचित हो जाते हैं, आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाता है, तो ये केवल ऐसा नहीं है कोविड में फ़ायदा करेगा, आपके एग्जामिनेशन में भी फ़ायदा करेगा, आपको आपकी पर्सनैलिटी में फ़ायदा करेगा। ये आपके जब एम्प्लॉयमेंट के लिए कंपनी आएंगी, इंटरव्यू में भी आपको बेनिफिट देगा, क्योंकि आपका पर्सनैलिटी लेवल, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। तो ये आपका ओवरऑल लाइफ, हाउ टू लिव मीन्स इट इज नथिंग बट इज आर्ट ऑफ लिविंग। आपको कैसी ज़िंदगी लीड करना है, कैसी ज़िंदगी आपको चाहिए, उसका एक तरह से, और वेदर यू वांट द स्ट्रेस फ्री लाइफ और स्ट्रेसफुल लाइफ और मिनिमम स्ट्रेस लाइफ, कैसा चाहिए, ये आपके अपने हाथ में है। तो एक तो होता है
मैनेजमेंट ऑफ द स्ट्रेस, स्ट्रेस को मैनेज करना है ना, जैसे इसका नाम है स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस तो है लेकिन इसको मैनेज करना है, इसको हटाना है। और दूसरा क्या है, स्ट्रेस फ्री लाइफ, स्ट्रेस को फ्री, विदाउट स्ट्रेस देयर इज नो स्ट्रेस, स्ट्रेस है ही नहीं, वो वाली लाइफ जीना है। और एक है स्ट्रेस को मिनिमाइजिंग द स्ट्रेस। तो ये सारी चीज़ों को हम इसमें स्टडी करेंगे और आपका स्ट्रेंथ इसमें धीमे धीमे कम होता जा रहा है। तो जब आपका एक्चुअल एक एक टॉपिक लेंगे, जब आपके उसके रूट पे जब जाएंगे, एक एक टॉपिक के रूट पे जब जाएंगे, तो आपको पता लगेगा हाउ इंटरेस्टिंग इट इज। ये वास्तव में इंटरेस्टिंग है, इसका क्रेडिट भले ही ना हो, लेकिन ये ऑडिट कोर्स आपके जीवन के लिए और आपके ओवरऑल पर्सनैलिटी के लिए, आपके एग्जामिनेशन के लिए, एमटेक के ओवरऑल आउटपुट के लिए कितना यूजफुल है वो आपको धीमे धीमे समझ में आएगा। हमने इसके लिए देखिए गूगल क्लासरूम बनाया हुआ है। दिस इज द आई थिंक, आर यू एबल टू सी दिस स्क्रीन? स्क्रीन को देख पा रहे हैं? यस सर। हाँ, तो ये गूगल sir. क्लासरूम है। द नेम ऑफ दिस क्लासरूम इज एमटेक ऑडिट कोर्स AUD 543C स्ट्रेस मैनेजमेंट बाय योगा। दिस कोर्स, सो आई हैव सेंड द लिंक टू द क्लास। इसमें से कुछ लोगों ने ज्वाइन किया है, ऑल आर रिक्वेस्टेड, आज भेजा हुआ है, ऑल आर रिक्वेस्टेड टू ज्वाइन इट। तो देखिए, अभिषेक आर यू प्रेजेंट? यस सर। अभिषेक, यस हाँ, सर, प्रेजेंट। देखिए आपने ज्वाइन नहीं किया है, अजय कुमार है ज्वाइन। तो ये आप ग्रुप में जाके ज्वाइन करें। वट एवर लेक्चर आई विल टेक, जो भी लेक्चर लूंगा इस पे मैं अपलोड कर दूंगा, तो दैट लेक्चर विल बी यूजफुल टू यू, आप बाद में भी सुन सकते हैं उसे। तो इसमें ऐसे ही अरुण, मिस्टर अरुण चैंडवाल, यस सर। हाँ, भारद्वाज, दीपिका, दे हैव नॉट इवन जॉइंड इट। आप इसको ज्वाइन करें ग्रुप को, क्योंकि जो भी लेक्चर इसका होंगे इस पर लिंक अपलोड कहाँ किया पे जाएगा। मिलेगा? ओके, लिंक आपको मेल पे भेजा हुआ है। फिर भी ओके सर। अगर आपको आपकी मेल पे ना मिले तो लिंक आप अपने जो क्लास रिप्रेजेंटेटिव हैं, इफ यू आर इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट तो मितेश, इफ यू आर मैकेनिकल स्टूडेंट तो सुमित, उनसे आप कांटेक्ट कर लें, वो आपको लिंक दोबारा से भेज देंगे। लिंक आपकी मेल पे आया होगा, ठीक है? तो आप उस पर भेजें। इस पर मैं असाइनमेंट भी अपलोड करूंगा, क्लास वर्क, एज ए क्लास वर्क इस पर असाइनमेंट भी अपलोड करूंगा और बाद में उसको ग्रेडिंग भी करूंगा, ठीक है? इस पर ग्रेडिंग भी करूंगा कि अगर आपने कोई असाइनमेंट पे काम किया है कि नहीं। देखिए, कोई भी चीज़ सुनने के बाद वो आपकी नहीं बनती जब तक आप उस पर वर्क नहीं करते। सुनने से काम नहीं बनता, जब आप उसको सुन के उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। एक्सपीरियंस, व्हेन यू अप्लाई इट ऑन योरसेल्फ, जब आप चीज़ को अप्लाई कर लेते हैं। जैसे आपने देखा एक्शन, ऐसे ना न्यूटन थर्ड लॉ कि भाई एक्शन के इक्वल रिएक्शन होता है। तो पढ़ने के बाद अगर आपने उस पर एक्सपेरिमेंट भी किया है कि आपने एक बॉल को दीवार पे फेंका और वो उसी फोर्स से वापस आई, तब आपने देखा, एक्सपेरिमेंट कर लिया, तो आपको पता लग गया कि भाई हाँ, कि एक्शन, द थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन वर्क्स। तो इसी तरह जो इसमें जो चीज़ें होंगी असाइनमेंट में, अगर मैं आपको कुछ चीज़ें दूंगा, अगर आप उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे, आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे, फिर आप अनुभव करेंगे कि हाँ वो वास्तव में सही है। जब वो आपको पता लगेगा वास्तव में सही है, तो फिर वो आपकी चीज़ें अपनी बन जाएंगी, फिर आपको उन पर विश्वास हो जाएगा। देयर इज नो नीड टू, फिर आपका कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगा। इसलिए इस पर असाइनमेंट वगैरह भी आपको करना होगा। तो अगेन आई कम ऑन दिस मीटिंग। तो सभी लोग इसको क्लासरूम को ज्वाइन कर लें आज। और इसमें ही देखिए, इसी में जो आपका यूनिट नंबर 1, 2, 3, यूनिट नंबर 1, 2, 3, these 3 units will be covered by me, ठीक है? 3 units will be covered by me। 4th यूनिट है,
4th यूनिट में क्या है, आसन एंड प्राणायाम है। इसकी इम्पोर्टेंस भी आपको समझ में आ जाएगी। इसमें ज़्यादा डेप्थ नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, नॉलेज उतना है कि आपको उसको समझना पड़ेगा कि वज्रासन क्या है, उसके बेनिफिट क्या है, साइंटिफिक इशूज क्या है, एंड व्हाट आर द चैलेंजेस, वो क्यों, उसके ड्रॉबैक क्या है, तो ये एंड हाउ टू परफॉर्म इट, इस तरह ये आसन है। तो यूनिट नंबर जो 4 है, दैट यूनिट नंबर 4 इन प्लेस ऑफ आई टू कवर यू हैव टू कवर इट। इसमें आपको देखिए डिफरेंट सोर्सेस हैं। आपने वज्रासन है, आप पतंजलि बाबा रामदेव के उस पर जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा व्हाट इज द डिफरेंट आसन। ऐसे ही डिफरेंट साइट्स आर देयर, तो उनके साइंटिफिक बेनिफिट्स भी आपको मिलेंगे। डिफरेंट मुद्रा के क्या बेनिफिट्स हैं, डिफरेंट आसन के क्या बेनिफिट हैं, तो आपको ये चीज़ जो 4th यूनिट है वो आपकी क्लास को कवर करना होगा। तो पहले तो फर्स्ट 1, 2, 3 यूनिट मैं कवर करूँगा। लास्ट में एक एक टॉपिक इसमें से आप लोग कवर करेंगे। तो 5-5 मिनट का एक एक आसन होगा, जिसे आपको केवल 5-5 मिनट का प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। तो इसमें दिस इज नॉट डिफिकल्ट, इट इज ए सिंपल वन। इसके लिए देखिए, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम दिस वन। अच्छा, सो चलो, इसमें